इसमें काम का काम शुरू करता है ना। जॉर्डन कर्सर और ये वाली बातें बता दी थी IUCN वाले हैं। मैंग्रोव की बात करते हैं ना। मैंग्रोव्स में देखो दे आर ए सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये तो पहली बात तो ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दे एग्जिबिट ओनली ओविपारिटी नहीं विविपारिटी होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये वन ऑफ द मोड है, तो दूसरी लाइन तो हटा दो, पहली ठीक है तो आंसर सी हो गया, तीसरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्ट टॉलरेंट एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तीसरी बात तो दे प्रोड्यूस ब्लाइंड रूट्स टू सीक्रेट एक्सेस सॉल्ट, मेरे हिसाब से उत्तर C1 ओनली होगा, क्योंकि पहली लाइन तो ठीक है, दूसरी गलत है। ओविपैरिटी नहीं है विविपैरिटी है। विविपैरिटी मतलब समझते हो? अंडा नहीं देंगे, सीधा यंग वंस आएंगे। ठीक है, अब तुम ये बताओ कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें मतलब वो करवाना है, क्योंकि जो नॉर्मली उसमें से है नोट्स में से वो नहीं करते हैं। जैसे ये मान लो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स कंप्राइजेस मोर देन, इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि नोट्स में नहीं है, ये आपको अपने नॉलेज से करने होंगे ना। द प्लांट कंप्राइजेस मोर देन 40% ऑफ द ऑल द स्पीशीज ऑन द अर्थ। लेट्स जस्ट से कि वी डू नॉट नो दैट, मेरे हिसाब से 60 से ज्यादा है ये। The number of fungi species in the world is more than that of the amphibians. Among animals, insects are the most species-rich taxonomic group. Okay. Plants comprises more than 40% of the all species on Earth. यार more than 40 तो यार कितना भी हो सकता है फिर, 60 भी more than 40 है, वो 70 भी more than 40 है, 100 भी more than 40 है, और प्लांट्स ही है क्योंकि वो सीवीड्स और वो सब है, तो वो प्लांट में ही आएंगे, तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक ही होनी चाहिए। नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज मोर देन एम्फीबियंस। फंजाई तो सबसे ज्यादा ही है शायद, वायरसेस का टाइप है ना, मतलब फंजाई और वायरस मिलके तो बनाते हैं, वो क्या बनाते हैं, लाइकन्स। एल्गी होता है क्या? एल्गी और फंजाई होता है। ओके ओके, जहां तक मुझे पता है कि ये फंजाई ही है सबसे ज्यादा, तो छोटे मोटे ये जो पत्ते रहते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। ये तीसरे वाले का मुझे पता नहीं। अमंग एनिमल्स, तो फंजाई एनिमल होता है क्या? पहली गलत क्यों होगी? 40% फुल द स्पीशीज, प्लांट है सारी स्पीशीज, मैमल्स भी हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बैक्टीरिया वायरस, कोई दिक्कत नहीं। प्लांट से 40% अकेले जो है ना ट्रॉपिकल एरिया में जो प्लैंकटन है वो 60% है। प्लैंकटन प्लांट्स अलग होता है क्या? है तो प्लांट्स ही, मेरे हिसाब से तो पहली स्टेटमेंट ठीक है, गलत दे रखी है इन्होंने। फाइटो ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन एनिमल, ज़ूप्लैंक्टन्स तो एनिमल्स होते हैं, पर ये जो अरे मेरे हिसाब से वो जो 60% तक है, ये जो क्या कहते हैं तो कार्बन सिंक क्या है वो, अरे बड़ी हरे हरे रंग की होती है ना यार, एल्गी। तो यार एल्गी प्लांट नहीं है क्या? तो फिर यार उत्तर सही है ये पहला 42। मैं तो यार पेपर में भी सही करूंगा इस स्टेटमेंट को, क्योंकि यार एल्गी बहुत ज्यादा है दुनिया भर में। प्रोड्यूसर ज्यादा होने चाहिए ऑफ कोर्स, तो फिर आंसर सही है ये 40% से को। अगर एनसीईआरटी में 22% लिखा हुआ है तो मान लो, अदरवाइज मैं तो नहीं मान सकता। एनसीईआरटी का अगर सोर्स दे रहे हैं ना, चलो अगले वाले पे आओ, कोई बात नहीं, इसको मार्क करके रखते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ से डेटा उठा के लाए हैं। एक बार पहली बात तो डेटा असेस करना ही बहुत मुश्किल है, इन्होंने कंप्यूटेशन कैसे कर लिया, असेसमेंट कैसे कर लिया पूरे अर्थ की बायोडायवर्सिटी का। और नॉर्मली यूपीएससी में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, पता है क्यों? क्योंकि इसका असेसमेंट बहुत डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन का। ये बहुत ही छोटे सैंपल साइज पे इन्होंने 22% डिक्लेयर कर दिया। रोज नई स्पीशीज मिलती है। चलो नीलगिरी का बताओ। नीलगिरी मांगे टांगड़ा भाई ऊपर नीचे चुपचाप, 1 और 3 सी उत्तर है।
मेरा निमोनिक्स पढ़ा डबा उठाया मैंने, पर नहीं बता नहीं सकता यार। तो बायोस्फीयर रिजर्व के तो निमोनिक्स बहुत बढ़िया है। एनी गलत हो गए। हाँ गलत हो रहा है ये वाला। हमारे क्वेश्चन का पहले पता था। मैं तुम्हारे को कैसे मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते मैं तुम्हारे को बताऊं नीलगिरी में कौन कौन से हैं। मैं इनको अकेले में बताना तेरे सही है ये क्वेश्चन। तो सही बांदीपुर, करवा question। मुदुमलाई, वायनाड, साइलेंट वैली, वायनाड, मांगी मधुमुलाई। चुप हो जाओ। और बांदीपुर, ये तो पक्का ही है इसमें। नीलगिरी में चेक कर लो, चेक। यहाँ तो फिर निमोनी गलत हो चाहिए, 4 तो पक्का ही है। नहीं 4 ही है नहीं क्या? नहीं, एक और है, इराविकुलम होगा शायद। नहीं वो निमोनिक में आया नहीं था ना। इसको ग्रेड कौन ही है? बांदीपुर पक्का है, साइलेंट वैली पक्का है, मधुमलाई पक्का है, वायनाड पक्का है। करालम करीम ये सब तो नहीं है, टाइगर रिजर्व नहीं है ना वो, ये बड़े नाम नहीं है मतलब। चलो आगे वाले पे, एलिफेंट रिजर्व स्टेट पे आओ। तुम्हें बैतरणी रवि नदी का नहीं पता अभी, उड़ीसा की साइड में है। तो फिर ये तो सही होगा ही होगा, दूसरा तो ठीक है। और अगर दूसरा सही है और तीसरा देख लो, लेमरू एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। लेमरू और अगला वाला महानदी, देखो महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ही है, तो दूसरा सही है और चौथा सही होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर होना चाहिए सी और डी में से एक। तो पहले पे आंसर है क्वेश्चन, पूरा फोकस सी। तो ये क्या है, मयूर झरना एलिफेंट, ये भी उड़ीसा में होना चाहिए या फिर झारखंड में होना चाहिए, क्योंकि मयूर वो छाऊ डांस होता है ना, उसका नाम पुरलिया छाऊ है। मयूरभंज छाऊ नहीं है ना, वो झारखंड और उड़ीसा में है। तो ये मयूर झरना मेरे को नाम ही नहीं लग रहा है, ये ट्राइबल नाम लग रहा है, ट्राइबल है नहीं वेस्ट बंगाल में। तो मैं उत्तर करूंगा सी। ए है 1 और 2, ये नीचे वाला गलत है, लेमरू नहीं है, उड़ीसा में है। हाँ तो वही तो दिक्कत वही है ना कि यूपीएससी नहीं देगी इतना क्लोज। अगर तुम्हें महानदी रिवर का पता है ना कहाँ है, तो यूपीएससी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा नहीं देगी, मुझे नहीं लगता इतना क्लोज देगी। वरना तो वो रटवाना नहीं चाहती यार कुछ, बहुत सिंपल सी बात है ये। मयूर झरना सही है मतलब, क्या बॉर्डर पे है क्या वेस्ट बंगाल और किसी स्टेट की? चेक करो इसको, क्योंकि नाम ही नहीं है वेस्ट बंगाल वाला ये। इसकी लोकेशन चेक करना। पुरलिया में ही है, पुरलिया तो बिहार के पास लगता है। झारखंड के पास लगेगा पुरलिया। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, ट्राइबल नाम है मयूर झरना। देखा, गैस से मैं इतना तो बता ही रहा था कि मतलब नाम ही वहां का है, पर वो कई बार हो जाता है। चलो, तुम्हें नहीं पता चल रहा था ऐसे नाम से? अब देखो आंसर फिर भी वेस्ट बंगाल था, फिर भी मेरे को ये चेक करना जरूरी था कि कहीं उस पे तो नहीं है, बाउंड्री पे, तो क्योंकि नाम वहां का है ना उस जगह का। फिर सुंदरबन टाइगर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये सुंदरबन तो खुद ही टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट नहीं है, एनएसटीआर है लार्जेस्ट। तो जिम कॉर्बेट हैज द हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, तो बी उत्तर है इसका। तो टाइगर रिजर्व का तो मैंने बोला ही था, चीजें याद करनी है। एनएसटीआर नहीं है क्या, नागार्जुन श्रीशैलम? Consider the following statement regarding habitat. Several habitat can be a part of an ecosystem. Okay.
there is no natural habitat on earth that is inhabited only by a single species. टुंड्रा में है ना, नहीं है single species. तो उस बात तो ये भी सही है, उसी उत्तर हो जाएगा. It's a critically endangered bird species. इंडिया, कंबोडिया, नेपाल. ठीक है, फ्लड प्लेन इंडो गैंगेटिक. इंडिकेटर ऑफ हेल्थी तो साइरस क्रेन है ये तो. That was नहीं बंगाल नहीं है. फ्लोरिडा जैसे अभी तो जैसे हो ब्रह्मपुत्र रह गया, इंडो गैंगेटिक देखा मैंने. ठीक 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 ठीक, मतलब साइरस क्रेन तो वैसे भी वो है ही नहीं ना, साइबेरियन क्रेन है. साइरस क्रेन तो माइग्रेटरी नहीं है. यूपी में नहीं रहती क्या आप पानी लगा के? हाँ, पानी लगा के बैठे ही रहा गंगा में, पर साइरस क्रेन माइग्रेटरी है ही नहीं शायद. साइबेरियन क्रेन माइग्रेटरी है. भाषण आएगा. ओहो, ये तो जल्दबाजी में गलत कर दिया. वैसे ही बात है, ये ब्रह्मपुत्र देखना चाहिए था. ब्रह्मपुत्र में था ही नहीं बिल्कुल ही साइरस क्रेन. तो अभी समर ये 3-4 ही तो है अपने माइग्रेटरी बर्ड्स. लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और जीआईबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. नॉर्मली यही आंसर होता है, 3 ही. लेसर फ्लोरिकन तो वैसे भी बहुत ही कम मिलता है. नागालैंड स्पेशल बस्टर्ड स्पीसीज ही 3 ही है ना इंडिया में, लेसर, बंगाल और ये जीआईबी. लिख लो अगर नहीं पता है तो ये बात. जहां तक मुझे पता है बस्टर्ड स्पीसीज 3 ही है इंडिया में, लेसर, बंगाल और जीआईबी. और ये साइरस क्रेन जहां तक मुझे पता है, मेरे नोट्स देखना, एनवायरनमेंट के पहले ही लाइन में लिखा होगा कि वेदर इट्स अ माइग्रेटरी स्पीसीज और नॉट. एनवायरनमेंट के जो मैंने नोट शेयर किया ना, उसमें देखो माइग्रेट है. नोट्स में देखना पड़ेगा यार. मेरे हिसाब से अभी मुझे याद आ रहा है कि इट्स नॉट माइग्रेटरी, या हैवीएस्ट बर्ड होगा ये, ऐसा कुछ है इसके लिए. साइरस क्रेन हैवीएस्ट. अरे नहीं यार, तुम नोट्स देखो ना यार, मैं बार-बार बोल रहा हूँ तुम. एनवायरनमेंट के नोट्स कहाँ है, मैं देख, तुम तो क्या ही देख पीछे आदमी. साइरस क्रेन में ही ढूंढ लूंगा. screen I guess से बस बंगाल क्रिटिकली इंडेंजर तो यार इतने जितने उसमें हैं अपने शंकर में, उसके अलावा तो याद रहेंगे इतनी ना. जीआईबी ब्रह्मपुत्र में तो जाता ही नहीं. कहाँ गया वो, मेरा लिखा तो हुआ है 100%. साइरस क्रेन, क्योंकि यार ये वो जो रामासर साइट डिक्लेयर की थी ना यूपी वाली, उस वक्त इस पक्षी के बारे में सब कुछ लिखा था. ये काम ही आते हैं. मैं जैसे वो स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मस्क डियर लिखा हुआ था, तभी तो कर पाया वो क्वेश्चन. साइरस क्रेन मिल नहीं रहा. एक नोट्स मैंने शेयर नहीं किया, उसमें होगा ये, उसके पास है. चलो कोई नहीं, आगे चलो. नाइट्रोजन साइकिल वाला हो गया था क्या? हाँ जी, क्योंकि फिर वही जो काम की चीजें नहीं है ना, वो करवाते नहीं है, फिर करते चलते हैं. अगला मेजोरिटी ये कर लेते हैं. मेजोरिटी का हो गया होगा 4800. गलत था, सही है तो फिर ठीक है, क्योंकि ये नो उसमें से है ना, शंकर में से. हाँ ये करो. केंद्रापारा district of Odisha was recently in news because it is the first district to achieve 100% vaccination. Kendrapara.
It is the only district to have to all three species of the crocodilians found in India. 3 species इंडिया में कौन कौन सी है? सॉल्ट, एक तो मगरमच्छ है, बढ़िया मगर क्रोकोडाइल है, एक घड़ियाल है, और एक वो कौन सा है स्नाउट वाला जो लंबी सी स्नाउट होती है उसकी. It is the only district added to the Montrex record. Okay, it is India's first water plus district. जे बात ये हटाओ मॉन्ट्रिक्स वाला, क्योंकि इसमें तो मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड रिकॉर्ड में तो वो सब चीजें है ना. डिस्ट्रिक्ट नहीं आती. केरला देव और चिल्का लेक है. चिल्का हटा दिया चिल्का हटा दी, वो कौन सी है? लोकतक. It is India's first water plus district. Okay, first district to achieve 100% vaccination. Okay, only district to have to all three species of the crocodile found in India. 100% vaccination हटा दो. की बात ये अजीब सी लग रही है. तो बच्चों की तो हुई नहीं ना अभी तक, तो ये नहीं हो सकता. ऑप्शन बी और डी में से एक है. All three species of the crocodilian. पर बात इतनी है, ये चंबल के जो क्रोकोडाइल और तो मिलते ही नहीं है. चंबल में कौन से मिलते हैं? घड़ियाल मिलते हैं ना. घड़ियाल फ्रेश वाटर है, और ये केंद्रापड़ा उड़ीसा का है, तो सॉल्ट वाटर होना चाहिए. उत्तर डी होगा. बी है. घड़ियाल कहाँ से आ जाएंगे? अच्छा, आपने भी ऐसे सोचा था. घड़ियाल फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है ना, मुझे लगा इसमें नहीं जाएंगे. चलो भी क्या इलाज है. कहना कौन सा है इंडिया का पहला वाटर प्लस डिस्ट्रिक्ट? दिक्कत दिया हुआ था इसमें. साइरस नॉन माइग्रेटरी है ना, मैं वही कह रहा था. साइरस क्रेन नॉन माइग्रेटरी है भाई. साइबेरियन क्रेन माइग्रेटरी है. इंदौर. हाँ इंदौर. चलो ठीक है. 50वां तो नोट्स में से है. स्पीसीज डाइवर्सिटी अल्फा बीटा वाला को. फिर उसके बाद में आइडियल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ कोरल्स, ये 27 से 30 के आसपास ही होती है. डार्क वाटर नियर ओशन बेड, अबंडेंस ऑफ प्लैंक्टन्स. अच्छा, मैंने को तो कोरल दोबारा पढ़ने पड़ेंगे. जहां तक मुझे याद है 27 से 30 होता है, पर 23 से 29 बीसी के अंदर ही आ रहा है. डीप डार्क वाटर, शैलो वाटर होने चाहिए. उत्तर आ जाएगा सी. शैलो वाटर होगा तभी तो कोरल बनेगा ना. डार्क वाटर में कैसे बनेगा? मतलब डीप डार्क वाटर में कैसे बनेगा? ठीक है. नेशनल पार्क इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेट गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एन एरिया ऑफ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. ये कर लोगे अपने आप, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे. ठीक है, फिर अगले में चलता है. 53वां, विद रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये भी हो जाएगा. मतलब दूसरा स्टेटमेंट तो बहुत बट ऑब्वियसली इजी सा लग रहा है. एडवाइस की बात कर रहा है ये. तो पहला क्या है? कंजर्वेशन ऑफ ओवरऑल रादर देन सम स्पीशीज, फ्लैग स्पीशीज, लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. दोनों सी लग रही है मेरे को. तो सेकंड गलत है. हाँ जी भैया. ये एनबी नहीं करती. पहली तो जेनरिक स्टेटमेंट है. एडवाइस तो करता ही है. ये न्यू साइट वाले में दिक्कत हो सकती है. आइडेंटिफाई स्टेट गवर्नमेंट करती होगी न्यू साइट. एसबीए करती होगी ना, क्योंकि बहुत डिसेंट्रलाइज्ड काम है. स्टेट करते होते ऐसा काम. देखो देखो एक बार आंसर में देखो. मेरे को न्यू साइट वाले में दिक्कत आ रही थी बस. कौन करता है? इंडियन नेशनल मैन एंड बायोस्फीयर कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय सेंटर. वो आइडेंटिफाई करती है. चलो आइए करते हैं. ये तो सी ग्रास का हो जाएगा शायद. यह मुश्किल था. चलो देखते हैं फिर. नॉट करेक्ट अबाउट द सी ग्रास. दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स दैट प्रोड्यूसेस सीड्स. Okay, they do not have roots and are always floating on the surface. They are found from tropics to Arctic Circle. Okay, they can reproduce sexually like terrestrial grasses. बात ऐसी है, अगर सी सही होगा तो डी सही होगा ही होगा.
अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इतने बड़े एरिया पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इतने बड़े एरिया पे नहीं हो सकते ये। अगर सी सही है तो डी सही होगा ही होगा। आ रही है समझ में? एक चीज इनकरेक्ट है ना, तो अगर सी सही है तो डी डी तो सही होगा ही होगा। इतनी दूर फैली हुई तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा। They are flowering plant that produces seeds. मेरे को तो यार बस बी उत्तर ही गलत लग रहा है, या फिर सी गलत होगा, क्योंकि सी इंडिविजुअली गलत हो सकता है, पर अगर सी सही है तो डी गलत हो नहीं सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, डी बिना सी के सही हो सकता है, पर अगर सी सही है तो डी सही है ही, इसमें डाउट ही नहीं। तो ट्रॉपिक्स से आर्कटिक सर्किल पे सी ग्रास मिलती है नहीं मिलती? डू नॉट हैव रूट्स एंड ऑलवेज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। और बी और सी एक साथ सही नहीं हो सकते, क्योंकि आर्कटिक सर्किल में फ्लोट करने की तो जगह ही नहीं है, बर्फ है। तो उत्तर बी या सी में से एक होगा। अब ये देखना है कि कौन सा होगा, क्योंकि दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, बी और सी दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तो आंसर चेक करना है कि जो नहीं सही है, दे डू नॉट हैव रूट्स एंड ऑलवेज ऑन द फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, दे आर फाउंड फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू आर्कटिक सर्किल। तो अगर मैं सही सी सही मानूं तो मेरे को बी गलत करना पड़ेगा ना। फ्लोटिंग ऑन द सरफेस है तो वो फ्लोरिंग प्लांट हो सकते हैं क्या? ये वे सी ग्रास वही है जिसकी खेती होती है, मतलब आजकल स्टार्ट हुई है मेरे को लेटेस्ट। पता नहीं यार, ये नोट्स में है क्या? कह सकता है कि सी ग्रास इसलिए नहीं यार, सी कोस्टल रेगुलेशन साइड। अच्छा, तो फिर तो बी गलत है। नहीं, अगर शंकर में लिखा हुआ तो मैंने नोट्स में भी लिखा होगा। मेरे को साल हो गया ना नोट्स पढ़े हुए, है नोट्स में। ऑप्शन बना रखा था कि सी ग्रास का सी कोस्टल रेगुलेशन तो नहीं है। तो फिर अगर लिखा हुआ है तो दोबारा पढ़ ही लूंगा यार मैं भी, कहीं ना कहीं। मैं देख ही देता मेरा पार्ट जेवा बिलो टाइम लाइन का सर टाइम लाइन और सी आर छे लिखी था ये लाइन। बुक्स में आ रहा है चेक इधर हाँ, पेज नंबर 2 पे कौन से नोट्स में? 20 पेज और पेज नंबर 2 पे ही मैं हूँ यार, भाई तो निकल 3 होगा। हो है सर रेट ऑफ 4%। बॉक्स बना रखा है। लेफ्ट अरे ये दूसरे उसमें है, मैं पेज 20 नंबर वाले 2 पेज के 2 नोट्स है ना 20 वाले। अभी भी नहीं दिखा यार मेरे। phytoplankton दिखा पाई दिखा दोबारा भेज मेरे पास। ये कौन से दिखा दिए तेरे को? राइटिंग तो मेरी है। शंकर राइटिंग तो ये मेरी ही है। सी ग्रास तो उसमें है भाई मिल गया भाई, मिल गया मेरे को याद नहीं था। एंजियोस्पर्म लिखा हुआ है, बस फिर हो गया, खत्म ही हो गया फिर तो। हाँ सारे खत्म हो गए फिर तो। क्वेश्चन बी होगा आंसर सीधा ही। क्या यार ये नोट्स बना, तो बॉक्स बनाया हुआ भी याद नहीं रहा। वो तो इसने बनाया है, सर्कल मैंने नहीं बना रखा, उसको काट और रखा है फिर सर्कल को है। ठीक है, ज़ूज़ेंथेलाई और कोरल, तो ये तो वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, वही है ना, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स वेयर कोरल्स आर स्लो ग्रोइंग कॉलोनियल एनिमल्स। कोरल्स एनिमल्स होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लांट होता है, एनिमल्स है, इसीलिए ये WPA के अंदर आते हैं, EPA के अंदर नहीं आते, ये बताया होगा तुम्हें। नहीं पिछले साल, बाकी 3 लोग और है ना, तुम 3 नए हो।
और दूसरा कोरल्स एंड सुजन शेयर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ना दोनों ही। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी स्प्लिंटर शेप, क्या होता है मतलब बीच में से बड़ा और फिर छोटा और फिर नीचे से छोटा। ये होता है स्पिंडल अरे वही ऐसे इन्वर्टेड ना, बीच में अरे इन्वर्टेड ना, और नंबर का पूछ रहा है, नंबर का इन्वर्टेड बनाना है, तो मतलब यहाँ नंबर सबसे ज्यादा ऊपर हो, ये बीच में वो हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ यार, बीच में बड़ा, हम्म ये ऐसा स्पिंडल पॉइंट्स ऊन का जो गोला सा होता है, बल्ज बीच में, सही बात। नंबर का बीच में बहुत बड़ा है, फिर ऊपर छोटा है, नीचे छोटा है। नंबर ओशियन में छोटी मछली तो बहुत ज्यादा होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर वो है तो हटाओ, ओशियन नहीं हो सकता। नंबर का पूछा है ना, नीचे ही नीचे छोटी मछलियां बहुत ज्यादा है ओशियन में, तो नंबर बहुत ज्यादा होगा उनका, तो नीचे बड़ा होगा, तो ओशियन आंसर नहीं हो सकता नंबर में। फिर फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में तो बीच के प्लांट बड़े हो सकते हैं, नीचे वाले भी हो सकते हैं, ग्रासलैंड नहीं हो सकता, छोटी छोटी घास है, तो सेम ओशियन वाला लॉजिक। नीचे तो पॉन्ड में बड़ी मछली एक आ जाए, छोटी छोटी कई और फिर उससे भी बड़ी बहुत सारी हो ना, ये भी पॉसिबल नहीं, उत्तरी फॉरेस्ट है। एक्वेटिक क्लास के सारे से हाँ ये बात भी ठीक है। एक बात बताओ, ब्लू व्हेल बहुत बड़ी होती है, सुनना आपने सुना, शिप जितनी बड़ी होती है कई की बार, बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना, उतना कोई बड़ा टेरेस्ट्रियल जीव क्यों नहीं है? ओशियन में तो है इतने बड़े बड़े जीव, धरती पे क्यों नहीं है, मतलब लैंड पे? ऐसा उस उनमें उनमें क्या है कि जो पानी में तो इतने बड़े बड़े जीव हैं पर धरती पे नहीं है। पहले हुआ करते थे मैमथ, जिस चीज पे वो बहुत बड़े बड़े डिपेंड, हाथी हुआ करते थे, जोरासिक हैं। जिस चीज पे डिपेंड करते हैं, मतलब जो फूड है, मतलब वो बहुत स्लोली रिप्रोड्यूस करता है, ये कोई रीजन हो? जो लोअर चेन है उसमें जो फूड अवेलेबिलिटी है वो उतनी नहीं हो। फूड अवेलेबिलिटी यहाँ पे बहुत है यार, अर्थ पे भी। मान ले कोई ऐसा जंगल है जहाँ पे वो ये अकेला ही रह ले, क्या दिक्कत है? पहला एनाकोंडा और ये सब रहते हो, हाँ। उत्तर क्लाइमेट से रिलेटेड है, पर ना 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 ना, ये आंसर नहीं है। आंसर है हमको ऑक्सीजन। इतने बड़े शरीर को सरवाइव करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अबंडेंस में है पानी में, क्योंकि H2O से निकालने के लिए उनके पास फिन्स होते हैं, वो निकाल लेते हैं। उतनी अवेलेबिलिटी यहाँ नहीं रही बच्ची, इसलिए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन उतनी यहाँ टेरेस्ट्रियल बायोम पे नहीं बची, इसलिए बड़े बड़े जीव खत्म हो गए। इसलिए पहले जब लोग ही बहुत कम थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी, तो मैमथ भी हुआ करते थे और जोरासिक भी हुआ करते थे, वो डायनासोर्स भी बड़े बड़े, डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा थी ना। बहुत बड़ा रीजन है ये। Consider the following animals: sea horse, sea cow, jellyfish, sea lion. Marine mammals. सी लाइन का मतलब क्या? दरियाई घोड़ा, वो तो सी हॉर्स होगा ना। मरीन मैमल्स तो मरीन मैमल्स का मतलब जो पानी में रहते हैं। मैमल का मतलब जो बच्चों को जन्म देते हैं ना, यंग बच्चों को, जो मतलब अंडे देने वाले, वो हटा दो, है ना। तो सी हॉर्स मतलब दरियाई घोड़ा, वो गुलाबी पसीने वाला, यू नो, इसको गुलाबी रंग का पसीना आता है। एक ही एनिमल है पूरी दुनिया भर में, इसका पसीना गुलाबी रंग का होता है। तो ये तो एक बंदे को जन्म दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला तो ठीक होना चाहिए। अच्छा हाँ, मैमल मरीन भी होना चाहिए, ओके सॉरी। जेलीफिश अंडे देती है, बच्चों को जन्म देती है, ये नहीं पता। फिश कोई भी होती है, वो बच्चों को जन्म देती है ना। सी लायन, सी काउ, डुगॉग,
फिश अंडे देती हैं? हाँ। छोटे छोटे अच्छा तो फिर ये तीसरा काट ही दो, कैवियार वगैरह या तीसरा काट ही दो। सी, ये तो अंडे देती हैं फिर। सी काऊ डुगोंग को कहते हैं क्या? शायद पक्का ही हाँ। आंसर में दूसरा